बिहार में राशन कार्ड से नाम को काटा जा रहा है। यानी कि बिहार में यानी राशन लेते हैं जितने भी राशन कार्ड मेंबर हैं, उनमें कुछ ऐसे क्राइटेरिया फॉलो अप करने हैं जो कि अगर आप उनके अंतर्गत आते हैं तो आपको नाम को काट दिया जाएगा। वैसे में ही लिस्ट जारी कर दिया गया है कि इन सभी को राशन नहीं दिया जाएगा। उस लिस्ट में नाम अपना चेक करके देख सकते हैं कि आपका लिस्ट में नाम है या नहीं है। नोटिस जारी कर दिया गया है। क्या कुछ प्रक्रिया रहा है, पूरी जानकारी को समझिएगा। किनको राशन दिया जाएगा, किनको राशन कार्ड से नाम को हटाया जाएगा, ये भी क्लियर कर दिया गया है। और राशन कार्ड में आपका लिस्ट में नाम है या नहीं है कटने के दौरान में, तो वो भी आप चेक कर, तो वो लिस्ट भी आप कैसे देखेंगे, पूरी जानकारी को पहले समझिएगा और अंत तक बने रहिएगा। और मेरा वीडियो अगर आप तक पहुंच जाता है तो मेरे इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बिहार की जो भी जुड़ी जानकारी है आपको मिलता रहेगा। जैसे कि मेरे स्क्रीन पे एक नोटिस देख रहे होंगे, कार्यालय अनुमंडल पदाधिकारी मढ़ौरा सारण, यानी कि सारण जिले का है। बिहार के सभी जिले में ये नोटिस जारी कर दिए गए हैं। ये लिस्ट भी जारी कर दिए गए हैं जिनका जिनका नाम काट दिया गया है। उस लिस्ट को कैसे देखिएगा, पूरी अंत तक पहले वीडियो देखिएगा और समझिएगा, आपको वो लिस्ट भी मिल जाएगा कैसे देखना है। यहाँ पे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के लिए है। अपात्र राशन कार्ड रद्द करने हेतु नोटिस निकाल दिए गए हैं। यानी कि जो अपात्र लोग हैं उनको जो राशन कार्ड से है रद्द कर दिया जाएगा, उनको राशन नहीं दिया जाएगा, उनके लिए एक नोटिस निकाल दिया गया है। प्रेषित, यहाँ पे प्रखंड अंतर्गत पंचायत वार्ड का नंबर दे रखा है, वार्ड का नाम दे रखा है, का खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार पटना से प्राप्त आच्छादित संदेहास्पद यानी कि सस्पेक्टेड कार्डधारी लाभुकों की सूची, यानी कि जो सस्पेक्टेड लाभुक हैं उनका यहाँ पे सूची है। विषय में दे रखा है खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार पटना से प्राप्त पात्र परिवार के जो श्रेणी है में नहीं आने के कारण राशन कार्ड प्राप्त करने और अनुदानित खाद्यान्न का उठाव करने के संबंध में उपायुक्त जो है विषय के संबंध में कहना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत पात्र परिवार के श्रेणी में नहीं आने के बावजूद आपके और आपके परिवार के सदस्यों द्वारा पूर्वीकर्ता प्राप्त गृहस्थ का न केवल राशन कार्ड प्राप्त किया गया है, बल्कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता के दुकान से अनुदानित खाद्यान्न का उठाव भी किया जा रहा है। विवादित हो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत विभागीय निर्देशानुसार ग्रामीण क्षेत्र में निम्नलिखित परिवार पात्र के श्रेणी में नहीं आते हैं जिनके पास, तो यहाँ पे वो लिस्ट दे रखे हैं जिनके पास ये चीज है, उनको राशन कार्ड से सस्पेक्टेड किया जाएगा, यानी कि राशन कार्ड उनको नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 करके 12 तक नंबर दे रखे हैं। पहले नंबर में दे रखे हैं जिनके पास मोटर चलित 3 पहिया यानी कि 4 पहिया वाले वाहन होगा, यानी कि मोटर चलित 3 पहिया 4 पहिया वाहन होगा, उनको ये राशन कार्ड से नाम को हटा दिया जाएगा। दूसरे में है मशीन चलित 3 पहिया 4 पहिया वाले कृषि उपकरण, यानी जो कृषि कार्य करने के लिए कुछ उपकरण होता है जैसे 3 पहिया 4 पहिया का, तो उनको भी इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। तीसरे नंबर पे है सरकार के पंजीकृत गैर कृषि उपयोग वाले परिवार गृहस्थी, यानी कि जो सरकार के पंजीकृत गैर तरह से कृषि उपयोग वाले परिवार गृहस्थी है, तो उनको भी इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। 4 नंबर में है परिवार के किसी भी सदस्य की जो मासिक आय है, यानी कि महीने का जो आय है 10,000 रुपए से अधिक है, तो उनको इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है, उनको राशन कार्ड से नाम को हटा दिया। 5 नंबर में है जो आयकर दाता है, यानी कि टैक्स पेयर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि टैक्स को भी पे करते हैं और वो राशन उठा रहे हैं, तो उनको भी इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। 6 नंबर में है व्यवसायिक कर का भुगतान करते हो, यानी कि जो व्यवसाय कर रहे हैं और उसका भुगतान सरकार को दे रहे हो, तो भी उनको सम्मिलित नहीं किया गया है। 7 नंबर में है जिस मकान में रहते हैं उस मकान में सभी कमरों में पक्की दीवारें और छत के साथ 3 अथवा अधिक कमरा हो, यानी कि जिस घर में आप रह रहे हैं उस घर में आपके पास 3 पक्का यानी कि छत हो, यानी कि आपके पास पक्का का मकान हो,
तो आपको इसमें नहीं सम्मिलित किया गया है। अगर आपके घर पक्का का है तो भी आपको राशन नहीं दिया जाएगा। परिवार में कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि हो, यानी कि किसी भी परिवार के मेंबर के अगर 2.5 एकड़ जमीन होंगे और उनसे ज़्यादा होंगे तो भी आपको राशन नहीं दिया जाएगा। 9 नंबर में है 2 अथवा उससे अधिक फसली मौसम के लिए 5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि वाली गृहस्थी है जिसके पास। 10 नंबर में दे रखे हैं कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ कम से कम 7.5 एकड़ अथवा इससे अधिक भूमि वाली गृहस्थी। 11 नंबर में दे रखे हैं कि आवेदक अथवा आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में ना हो, यानी कि जो आवेदक और आवेदिका है राशन कार्ड में नाम को जोड़ना चाहते हैं, राशन कार्ड को लेना चाहते हैं, राशन को लेना चाहते हैं, तो उनके कोई भी फैमिली सरकारी सेवा में सेवानिवृत्ति ना हो, यानी कि कार्य ना हो, यानी कि जो सरकारी जो जॉब होता है वो ना हो। और 12 नंबर में दे रखे हैं क्या आवेदन के परिवार सरकारी सेवा में तात्पर्य केंद्र एवं राज्य सरकार के लोक उपकरण स्थानीय निकाय एवं स्व स्थानीय संस्थानों में नियमित वेतन में कार्यरत कर्मी अनुसूचित जनजाति अनुजाति ग्रुप डी को छोड़कर। यहाँ पे 13 नंबर पे दे रखा है आवेदन आवेदिका अपने गृहस्थ से अन्य तंत्र जगह और पलायन कर चुके हैं, यानी कि आप जिस जगह पे रह रहे हैं और वहां से उठकर किसी और जगह पर पलायन कर चुके हैं, यानी कि किसी और जगह चले गए हैं। यहाँ पे नीचे साफ डिक्लेयर कर दिया गया है उपरोक्त प्रावधान के आलोक में आप अथवा आपके परिवार के सदस्य पात्र परिवार के श्रेणी में नहीं आते हैं तथा स्वयं घोषणा पत्र नहीं देकर पूर्वीकर्ता प्राप्त गृहस्थी का राशन कार्ड प्राप्त कर रहे हैं, अनुदानित खदान का उठाव भी कर रहे हैं, अतः आप पात्र प्राप्ति के 1 सप्ताह के अंदर पात्र परिवार के श्रेणी में नहीं रहने के बावजूद पूर्वीकर्ता प्राप्त गृहस्थी का राशन कार्ड प्राप्त कर अनुदानित खाद्य का उठाव करने के संबंध में सहाय के साथ अपनी स्थिति स्पष्ट करें, ताकि पत्र प्राप्ति के 1 सप्ताह के अंदर राशन कार्ड के साथ आपका जवाब प्राप्त नहीं होने पर यह समझा जाएगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, तदा अनुसार आपका पूर्वीकर्ता प्राप्त राशन कार्ड का जो कार्ड को रद्द करते हुए आपके विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। यानी कि अगर आप इस सारे क्राइटेरिया को फॉलो अप करते हैं, इनमें से जो 12 और 13 नंबर तक जो क्राइटेरिया दे रखे हैं, इन सभी क्राइटेरिया में अगर आप आते होंगे तो आपको राशन कार्ड से नाम को हटा दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। तो इस तरह से जो राशन कार्ड के जो अपडेट है मैंने सोचा देने के लिए, और जो राशन कार्ड का जो लिस्ट है जिनका राशन कार्ड से नाम को रद्द कर दिया गया है, सस्पेंडेड कर दिया गया, हटा दिया गया है, उनका लिस्ट जो है जो ब्लॉक लेवल पे जो एमओ है या आपके जो राशन को वितरण करते हैं वहां से भी वो लिस्ट मिल जाएगा। उस लिस्ट में साफ जारी और साफ निकाल, तो ये पब्लिकली नहीं है और किसी तरह का इसका पीडीएफ नहीं है जो कि आपको साइट से डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पर्सनली है, आप जाकर राशन केंद्र और एमओ से मिलकर ब्लॉक लेवल से आप अपना लिस्ट में नाम को देख सकते हैं, आपका नाम बचा है या कट चुका है। तो इस तरह से राशन कार्ड के रिलेटेड अपडेट थे। जितने भी बिहार के लोग हैं उन सभी तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उन सभी राशन कार्ड धारकों को ये जानकारी मिले कि उनका राशन कार्ड से नाम क्यों कटा है, और उनका नाम अगर कटा है तो उनका लिस्ट में नाम आया है या नहीं आया है, और उनका क्या कारण है। सारी जानकारी उन तक भी मिले। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।